नमस्कार साथियों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं लीडरशिप क्वालिटी के बारे में, नेतृत्व क्षमताओं के बारे में या नेतृत्व के गुणों के बारे में। दोस्तों, आपको पता है ये जो क्लास है ना, ये बीएसटीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्लास आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। आपको पता होगा आपका एग्जाम है ना, वो 1 जून को होने वाला है। तो लगभग आपके लिए दोस्तों यहाँ पर लगभग 10 या 12 दिन का समय बचा हुआ है और लगभग 10-12 दिन में मैं आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, 150 नंबरों का जो सेगमेंट है, उसको यहाँ क्वेश्चनों के माध्यम से लेकर आया हूं। यदि विद्यार्थी नए हैं जिन्होंने लास्ट 4 क्लास नहीं देखी हैं, तो दोस्तों 4 क्लास जाकर आप पहले देखें, क्योंकि 4 क्लास में से 3 क्लास टीचिंग एप्टीट्यूड के जो शिक्षण अधिगम टॉपिक है आपका लर्निंग वाला, उस टॉपिक की थी। और दोस्तों एक क्लास जो मैंने कल अपलोड की है वो नेतृत्व के बारे में, नेतृत्व के क्या क्या गुण होंगे उनकी चर्चा मैंने यहाँ पर की थी। आज तो दूसरी क्लास है, ये दोस्तों फिर से नेतृत्व के गुणों के बारे में है, लेकिन ये सेकंड पार्ट है। आज की क्लास दूसरी क्लास है। तो जिन विद्यार्थियों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है, लीडरशिप क्वालिटी की बात करें या दोस्तों लर्निंग की बात करें, अधिगम की बात करें, नेतृत्व की बात करें, जिन विद्यार्थियों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है, सबसे पहले चैनल पर जाकर लास्ट की क्लास देखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपके लिए। जितना भी सेगमेंट में यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से लेकर आया हूँ। जैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, सेम उस पैटर्न की चर्चा करने वाले हैं। आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं किया जाएगा। एक क्लास में लगभग 25 या 30 क्वेश्चनों की हम चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों 25-30 क्वेश्चन नहीं है, यदि आप देखोगे ना तो ये अप्रोच है। लगभग हर क्वेश्चन के चारों विकल्प की चर्चा करने वाला हूं, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको एकदम एग्जाम की अप्रोच सेट करके मैं यहाँ पर बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, तो क्लास से लगातार जुड़े रहिए। कई बच्चे ऐसे हो जो क्लास को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, क्लास को स्किप कर जाते हैं। तो दोस्तों निश्चित है वो अपनी एग्जाम के प्रति सीरियस नहीं है। ध्यान रखना, यदि एग्जाम के प्रति आप सीरियस हो तो आपको पूरी क्लास देखनी है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। ये टीचिंग एप्टीट्यूड की चर्चा करेंगे। देखो यही आज तो ये है, परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट यही पैटर्न रहने वाला है। जैसे आपको पहले क्वेश्चन से पता चल जाएगा, पहला जो हमारा पैटर्न था उसी पैटर्न पर चर्चा करेंगे। मैं क्वेश्चन को डिस्प्ले करूंगा आपके सामने, क्वेश्चन के चारों विकल्प आपको दिख जाएंगे। आपको क्वेश्चन नंबर लिखकर आपका जवाब भी देना है, क्योंकि यदि आप दोस्तों सकारात्मक रूप से क्लास में भाग ले रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित कमेंट करके बताओगे कि साहब हमारा जवाब ये। हालांकि मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर भी बताने वाला हूं, लेकिन आप भी अपने जवाब दो। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 की चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कैसे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक चर्चा कर ली है। 25 प्रश्नों की चर्चा हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे, क्या कह रहा है दोस्तों, उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम क्या है। सबसे प्रमुख माध्यम क्या हो सकता है जिस माध्यम के आधार पर नेता के गुणों का विकास किया जाएगा। अब मुझे बताओ, एक बालक के बारे में यदि चर्चा करें ना, तो एक बालक के अंतर्गत नेता के गुणों का विकास कहां किया जाता है। सबसे बेहतर उसका मंच क्या होता है, विद्यालय होता है। सबसे बेहतर मंच कौन होता है दोस्तों, विद्यालय होता है। और जब गुणों का विकास हो गया, जब मान लो आप नेता बन गए, तो आपके लिए मंच क्या होगा, राजनीतिक मंच होगा। लेकिन अभी आपको गुणों का क्या करना है, विकास करना है। और गुणों का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंच क्या होता है, स्कूल होता है। क्योंकि विद्यालय में है ना, बालक के सामने अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं, अलग अलग सामाजिक परिवेश के बच्चे होते हैं, तो उनसे वो सीखता है। तो यहाँ पर बालक को सीखने का अवसर सबसे बेहतर कहां मिलेगा, विद्यालय में मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए, वर्तमान परिस्थितियों में जो शिक्षक नेता होगा ना, उसके लिए कहा जा रहा है सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत है। ये जो सादा जीवन और उच्च विचार वाला सिद्धांत है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, ये क्या है, मूर्खतापूर्ण है। स्टेटमेंट तो सही है, मूर्खतापूर्ण नहीं है। अनुपयोगी है, उचित है, कल्याणकारी है। ये कथन कैसा है, कल्याणकारी। यदि आपका ये पैटर्न होगा ना, सादा जीवन और विचार आपके उच्च होंगे, तो निश्चित है आपके अंतर्गत अच्छे नेतृत्व के गुण विकसित होंगे। तो ये कथन कैसा है साहब, ये कल्याणकारी स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेता का समय, नेता के समय की बात कर रहा है। नेता का समय है, किस लिए है, नेता का जो समय है ना वो कहां जाता है या किसके लिए निर्धारित किया हुआ है। तो दोस्तों नेता का समय देश हित के लिए है, परिवार के लिए,
मित्रों के लिए, परिवार के लिए होता है, मित्रों के लिए होता है, सोने के लिए। देखो अलग अलग नाटक है। नेता का समय सोने के लिए, आज के टाइम में तो ये हो रहा, नेता सो जाते हैं बिल्कुल। एक बार चुनाव के टाइम में थोड़ी सी उनके अंतर्गत एनर्जी होती है और जैसे ही चुनाव कंप्लीट हुआ, जैसे ही इलेक्शन को जीते और सो जाते हैं बिल्कुल। 5 साल के लिए आपको नेता कहीं नहीं दिखता। लेकिन यदि मैं यहां पर व्यवहारिकता के आधार पर पूछे जाऊं तो नेता का समय किसके लिए होना चाहिए दोस्तों? देश के हित के लिए होना चाहिए। आया समझ में? ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीई, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीई के लिए कह रहा है टोली का नायक। दोस्तों जो टोली बनाई जाएगी उस टोली के नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे? टोली के नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे? मेधावी छात्र का, जो होशियार है, ठीक है। प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र का, जिसका व्यक्तित्व प्रभावी होगा ना, उस छात्र का। शारीरिक रूप से शक्तिशाली, आर्थिक रूप से संपन्न, ये गलत है। शारीरिक रूप, आर्थिक रूप ही गलत है। आप उस बालक का चुनाव करेंगे या उस बालक को टोली का प्रमुख बनाएंगे, नायक बनाएंगे, जो प्रभावी व्यक्तित्व वाला छात्र है। उसका व्यक्तित्व है ना वो प्रभावित करने वाला है, वो कहीं ना कहीं अपने टोली के सदस्यों से कोऑर्डिनेट रखता है और टोली के सदस्यों से के प्रति उसका व्यवहार है ना बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार प्रभावपूर्ण है। तो मतलब आप प्रभावी जो छात्र होगा ना उसको टोली का नायक बनाएंगे। अगला क्वेश्चन प्रजातांत्रिक नेतृत्व के बारे में आपको मैंने बताया होगा। ये नेतृत्व है ना ये 3 प्रकार का है। एक तो प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक नेतृत्व होता है, जिसमें ऐसे कहा जाता है ना जनता का जनता के लिए। प्रेजेंट टाइम में जो सरकार चलती है ना, सरकार का जो पैटर्न है वो प्रजातांत्रिक है। दूसरा होता है निरंकुशवादी, जिसमें निर्णय लेने का अधिकार केवल नेता के पास होता है और अधीनस्थ या उसके जो अनुयायी होते हैं ना उसका पालन करते हैं। और एक होता है दोस्तों हस्तक्षेपी, जिसमें निर्णय लेने का अधिकार है ना वो पूर्ण रूप से जनता के पास होता है। लेकिन यहाँ प्रजातांत्रिक नेतृत्व की बात कर रहा है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व में एक नेता के निर्णय, एक नेता का जो निर्णय वो निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है? नेता के स्थायीकरण पर, समूह के सदस्यों के अनुसार लचीलेपन पर। लचीलापन होगा तो कंसेप्ट कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं क्या कह रहा है? समूह के सदस्यों के सहयोग पर। जी हाँ यही सही लगता है, समूह के सदस्यों के सहयोग पर। नेता यदि कोई निर्णय लेता है ना तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका समूह के सदस्यों की होगी। वो समूह के सदस्यों से सलाह लेकर या समूह के सदस्यों से कोऑर्डिनेट करके निर्णय लेगा और उस निर्णय का पालन करने वाले कौन होंगे? समूह के सदस्य। अब वो पालन कैसे करते हैं, कितना ढंग से उस निर्णय का पालन करते हैं, ये निश्चित समूह के सदस्यों पर डिपेंड करता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर समूह के सदस्यों के सहयोग पर निर्भर करेगा। आया समझ में? निर्णय किस पर निर्भर करेगा? समूह के सदस्यों के सहयोग पर। समूह के सदस्यों की सलाह से तो निर्णय लेता है। आया समझ में? ये क्या कह रहा है? एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। यदि अध्यापक है ना तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। कक्षा की समस्याओं का समाधान हेतु, विद्यार्थियों के निर्णय हेतु, योजना क्रियान्वयन हेतु, शिक्षण को गति देने के लिए यदि नेतृत्व की क्षमता है ना तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होना चाहिए? शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? आप जल्दी से यदि बताओगे ना तो देखो कक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए, ठीक है भैया, यदि किसी का अच्छा नेतृत्व है तो कक्षाओं का जो भी समस्या है ना उनका समाधान करेगा, विद्यार्थियों पर नियंत्रण करेगा, योजनाओं का क्रियान्वयन करेगा। लेकिन सब में नीति क्या है दोस्तों? वो शिक्षण को क्या देगा? गति देने हेतु है। सबसे बेहतर कौन सा है? शिक्षण को गति देना। इसमें योजनाएं आ जाएंगी, विद्यार्थियों का नियंत्रण आ जाएगा, योजनाओं का क्रियान्वयन आ जाएगा, समस्याओं को समाधान। मतलब शिक्षण कार्य को क्या देनी है? गति देनी है नेतृत्व के आधार पर। आया समझ में? सबसे बेहतर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। इस वजह से ही मैंने आपको बताया है यहां विकल्प सही करना जरूरी नहीं, यहां जरूरी है 4 विकल्प में से एक विकल्प को जांचना। 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है, क्योंकि व्यवहार का विषय है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सीधा नहीं है कि डेटाबेस क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया ये या यही होगा। आया समझ में? यहां ये नहीं, 3 जो 4 विकल्प है ना उनमें से 3 भी सही है, लेकिन जो ज्यादा बेहतर सही उसको आपको चयन में करना है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? एक नेता में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य गुण होना चाहिए? नेता के मुख्य गुण की बात कर रहा है। नेता का मुख्य गुण क्या होना चाहिए? बुद्धि में श्रेष्ठता, नेता में बुद्धि में श्रेष्ठता होनी चाहिए, नेता में लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। निर्णय लिया और निर्णय यदि गलत हो जाए ना तो कहीं ना कहीं अपने निर्णय में परिवर्तन करके दूसरा निर्णय ले सके, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये होनी चाहिए। आत्मविश्वास और साहस होना चाहिए, किसी कार्य के प्रति आत्मविश्वास और साहस होना चाहिए। इच्छा शक्ति और निर्णय की योग्यता। यदि नेता के बारे में पढ़ोगे ना तो नेता में सबसे बेहतर गुण क्या होता है? निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए।
मैंने आपको बताया ना, संस्कृत भाषा में नेता के लिए परिभाषा सुझाई गई है, नियत अनेन यह नेता, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो, वही नेता है। तो ध्यान रखना यहाँ सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, इच्छा शक्ति और निर्णय लेने की क्या होनी चाहिए, नेता में योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 33 की चर्चा करते हैं। एक अच्छे नेता में निम्नलिखित में से मुख्य योग्यता की बात कर रहा है। मुख्य योग्यता क्या होगी, देखो यहां मुख्य गुण के बारे में पूछा है और यहां मुख्य योग्यता के बारे में पूछा है। दल का गठन और उद्देश्यों की प्राप्ति करना, व्यक्तियों का सहयोग, दूसरों को अभिप्रेरित करना, कार्य के लिए आदेश देना। तो इनमें से सबसे बेहतर विकल्प कौन सा होगा, जल्दी देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 33 में सबसे बेहतर विकल्प कौन सा होने वाला है। यदि मैं बात करूं ना, तो नेता के द्वारा दल का गठन किया जाएगा और उद्देश्यों की क्या की जाएगी, प्राप्ति की जाएगी। सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है, व्यक्तियों का सहयोग करेगा, अच्छी बात है, दूसरों को अभिप्रेरित करेगा। नेता का काम होता है समूह के सदस्यों को अभिप्रेरित करना, लेकिन यहां देखो उद्देश्यों की प्राप्ति करेगा तो निश्चित है वो क्या करेगा, प्रेरित भी करेगा और दल का गठन करेगा। तो यहां पर सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, नेता के महत्वपूर्ण कार्य की यदि चर्चा करें ना, कार्य की पहल करना, कार्य को प्रारंभ करने की पहल करना, व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन करना, निर्देश देना, संगठन को एक करना और निर्णय लेना। देखो नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा, वो संगठन को एक करे और क्या ले, निर्णय ले, जो समूह के हित में, निर्णय भी किसके हित में ले, समूह के हित में क्या ले, निर्णय ले। ध्यान आया, ये नेता का क्या है, प्रमुख कार्य है, क्या है, संगठन का संगठन को एक करना और निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है। सभी स्तरों को यदि मैं निर्धारित करूं ना, तो उनमें अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है, सामाजिक संवेदनशीलता होनी चाहिए, विषय का प्रभावपूर्ण ज्ञान, देखो विषय का प्रभावपूर्ण ज्ञान, प्रभावी नेतृत्व, गतिविधियों या विधियों का ज्ञान। यदि मैं बात करूं ना, तो शिक्षक के लिए या सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता क्या होती है दोस्तों, सब विषय का प्रभावपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और प्रभावपूर्ण ज्ञान होगा ना, तो उसमें कहीं ना कहीं नेतृत्व का गुण अपने आप समाहित होगा। आया समझ में, वो बालकों के सामने विषय वस्तु को कैसे रिप्रेजेंट करता है, कितना प्रभावपूर्ण तरीके से विषय वस्तु को रिप्रेजेंट करता है, ये ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सबसे बेहतर माना जाएगा। तो 35 में कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर 2 होने वाला है। विषय का प्रभावपूर्ण क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। आपकी दृष्टि से एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक में, आपकी दृष्टि से बताओ, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि आपकी दृष्टि से एक विद्यालय के प्रधानाचार्य में या प्रधानाध्यापक में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक गुण है या आवश्यक गुण जो उनके व्यक्तियों में होना चाहिए। यहां दोस्तों प्रधानाचार्य के बारे में पूछा, सबसे महत्वपूर्ण जो गुण कौन सा होगा, उच्च योग्यताधारी। देखो आप प्रधानाचार्य यदि बनते हो या आप शिक्षक बनते हो ना, तो आपके पास योग्यता तो होगी, निश्चित है। ये वाला विकल्प ज्यादा सही नहीं है। निष्पक्षता होनी चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना, यदि आप प्रधानाचार्य हो ना, तो आप में क्या होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जितने भी महिला शिक्षक हो उनको अलग तरीके से हैंडल करो, पुरुष शिक्षकों को अलग तरीके से हैंडल करो, या ऐसा है जो अपने चहीते शिक्षक है ना, उनको तो आप क्लास ही नहीं दो, उनको तो बढ़िया बैठने के लिए कह दो और अन्य शिक्षकों को आप क्लास दे दो। यदि आप क्लास के प्रधानाध्यापक हो ना, तो आपका व्यवहार सभी शिक्षकों के प्रति समान होना चाहिए और निष्पक्षता पूर्ण आपको क्या लेना, निर्णय लेना है। बालक देखो, मैंने आपको बताया था एक विद्यालय का नेता कौन होता है, विद्यालय का नेता प्रधानाध्यापक होता है। तो प्रधानाध्यापक के अनुसार विद्यालय चलता है। तो ध्यान रखना, जब क्लास का लीडर या विद्यालय का लीडर ही निष्पक्ष नहीं होगा, तो आप कैसे बात कह सकते हो कि कार्य निष्पक्षता से होंगे। तो निश्चित तौर पर ध्यान रखना दोस्तों, विद्यालय का जो लीडर है ना, विद्यालय का जो नेता है, मतलब विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक है, वो निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें निर्णय लेने की योग्यता निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। इसका मतलब यहां ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। किसी संगठन में कमजोर नेतृत्व का परिणाम क्या होगा, यदि कमजोर नेतृत्व है ना, तो वो संगठन टूट जाएगा, टूटकर बिखर जाएगा। ध्यान रखना, सोचना ही नहीं है। संगठन में विद्रोह होगा तो टूटेगा, संगठन में नई शक्ति का उदय होगा। अरे इसका संगठन तो कमजोर हो रहा है, नेतृत्व कमजोर है, तो नई शक्ति का उदय कैसे हो सकता है। संगठन का प्रत्येक सदस्य स्वतंत्र हो जाएगा। जब स्वतंत्र क्या, मैं तो टूटने की बात कर रहा हूं, संगठन ही टूट जाएगा। इसका मतलब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब समूह का नेता
तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह हो, उससे पूछा जा रहा है कि कौन हो, जब वह सहनशील हो, सही बात है, अनुशासनीय हो, सही बात है, गंभीर और सहनशील हो। देखो यहां दो दो ऑप्शन है, उसका सहनशील होना भी जरूरी है और उसका गंभीर होना भी जरूरी है। आपने देखा होगा यदि कोई भी प्रभावी नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है ना, तो वो बातों को बहुत सोच समझ के कहता है, उसमें कहीं ना कहीं गंभीरता होती है, वो बातों को रिप्रेजेंट करता है ना, तो बहुत गहन अध्ययन करके या गहन एनालिसिस करके उस बात को रिप्रेजेंट करता है। आए समझ में? तो उसमें क्या होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए और सहनशीलता होनी चाहिए। यदि किसी ने कुछ कह दिया ना, तो उसमें उस बात को सुनने की है ना, या उस बात को दोस्तों स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। तो यहां पर दोस्तों यही कहा है, सफल नेतृत्व तभी दे सकता है जब वो कैसा हो, गंभीर और सहनशील हो। 32 में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। सफल नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक। देखो मैंने आपको बताया था ना, नेतृत्व के 3 प्रकार हैं। एक तो होता है प्रजातांत्रिक, जिसमें निर्णय लेने का अधिकार नेता के पास होता है, लेकिन निर्णय वो अधीनस्थों की सलाह से या जो भी अनुयायी होते हैं ना, उनकी सलाह ले लेकर करता है, समूह के सदस्यों की सलाह ले लेकर कोई भी कार्य करता है, ये तो होता है प्रजातांत्रिक। जैसे आपने देखा होगा जो हमारी सरकार चलती है ना, भारत सरकार, वहां निर्णय लेने का अधिकार दोस्तों प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन वो सलाह पूरे मंत्रिमंडल से सलाह लेता है और सलाह लेकर कोई निर्णय लेता है। यह है प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक नेतृत्व कहा जाता है। दूसरा है साहब, ये एक ही बात है, प्रजातांत्रिक या राजतांत्रिक है। वैसे राजतंत्र है ना, ये राजतंत्रात्मक जो कहा जाता है ना, ये निरंकुशवादी है। राजा जब निर्णय लेता है ना, तो उसमें किसी से नहीं पूछता। सबसे बेहतर दोस्तों यहां पर कौन सा माना जाएगा, प्रजातांत्रिक नेतृत्व माना जाएगा। समूह आधारित तानाशाही, तानाशाही जो नेतृत्व है ना, ये तानाशाही नेतृत्व भी निरंकुशवादी होता है। जैसे आपको ध्यान रखना होगा, निर्णय लेने का अधिकार नेता के पास है, वो किसी से नहीं पूछेगा, वो कह देगा मेरा वचन ही है शासन, जो मैंने कह दिया वही आपको मानना होगा। जैसे दक्षिण कोरिया का जो राष्ट्रपति है किम जोंग, याद रखो, यहां दोस्तों उसका स्टेटमेंट ही आपको मानना होगा, जो उसने कह दिया ना वही शासन होगा वहां दक्षिणी कोरिया में। आए समझ में? तो दोस्तों यहां पर सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है, सफल नेतृत्व की बात कर रहा है तो कौन सा नेतृत्व होगा, प्रजातांत्रिक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 में चर्चा करने वाले हैं। ये कह रहा है, जब आप किसी व्यक्ति को दरवाजा बंद करने का निर्देश देते हैं, आपने मान लो आप एक कक्षाध्यापक हो और आपने किसी व्यक्ति को या जो भी कोई बालक है उसको निर्देश दिया कि भैया दरवाजा बंद करके आ जाओ, और वह जो जिसको आपने निर्देश दिया ना, वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है, वो तुरंत जाता है और दरवाजा बंद करके आता है, तो यह निष्कर्ष निकालता है, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आपने जो नेतृत्व किया है ना वो प्रभावी किया है, आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है। दोस्तों मैंने कहा ना, वो जो नेतृत्व किया है वो कैसा क्या है, प्रभावी क्या है। संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया गया था, आपने कहा है तो ग्राही द्वारा तो प्राप्त किया गया था, आपने संदेश भली भांति स्पष्ट दिया है, ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। यहां सबसे बेहतर कौन सा होगा, आपने जो बात कही ना वो उसने तब कड़ाई से लिया उस बात को, क्योंकि आपने उस बात को प्रभावी रूप से कहा था, आपने कहीं ना कहीं उस बात को इतना प्रभावित तरीके से बालक के सामने रिप्रेजेंट किया कि बालक को मानना ही होगा, या आपको उस व्यक्ति के सामने, जिस व्यक्ति से आपने कहा ना कि भैया दरवाजा बंद कर दो, तो आपकी बात प्रभावित करने वाली, आपने प्रभावी नेतृत्व किया है तो वो बात को जरूर मानेगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए, कौन होना चाहिए, कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी। देखो कक्षा का लोकप्रिय विद्यार्थी होना चाहिए या शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी, ये तो गलत है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक अपने मनपसंद बालक को मॉनिटर बनाए। कक्षा का सबसे शक्तिशाली होने से यहाँ कोई मतलब नहीं है। कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी, जिसकी सोच बहिर्मुखी हो, जो कहीं ना कहीं सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखता हो, उसके माइंड में हर वर्ग को लेकर बात चलती हो, यहां दोस्तों ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। लेकिन यदि एक नंबर ऑप्शन नंबर 1 की चर्चा करोगे ना, वो कह रहा है कक्षा का सबसे लोकप्रिय। आपने देखा होगा कक्षा का लोकप्रिय विद्यार्थी है ना, वो विद्यार्थी सभी बालकों के बारे में जानता है, उसका भी जो सोचने का तरीका है ना वो बहिर्मुखी होता है, वो पढ़ने में अच्छा होगा, वो बालकों के प्रति उसका व्यवहार अच्छा होगा। यदि लोकप्रिय है ना तो वो सर्वांगीण विकास वाला व्यक्ति होगा। निश्चित है नेतृत्व और मॉनिटर एक ही बात है, तो नेतृत्व की बात करें या मॉनिटर की बात करें तो दोस्तों यहां पर जो लोकप्रिय होगा ना उसको बनाए। जैसे आपको बताए, मुझे बताओ यदि चुनाव हो तो कौन जीतता है, जो लोकप्रिय हो, जिसकी अप्रोच सबके पास हो,
आया क्या समझ में? या कहीं ना कहीं जिसका जुड़ाव सबके साथ हो। तो आपने दोस्तों कक्षा का लोकप्रिय विद्यार्थी को देखा होगा, वो लगभग सभी विद्यार्थियों से जुड़ा रहता है। तो यहां बेहतर विकल्प की चर्चा की जा रही है। यदि लोकप्रिय विद्यार्थी नहीं होता, वो एक कक्षा का सामान्य विद्यार्थी होता, तो मैं कह सकता था कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी मॉनिटर बनाया जाएगा। लेकिन यहां कहा गया है कक्षा का जो सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी है ना, उसको आपको कक्षा का क्या बनाना है? मॉनिटर बनाना है। दोस्तों ध्यान रखना, यदि लोकप्रिय विद्यार्थी की जगह सामान्य विद्यार्थी होता ना, तो मैं किसको बनाता? कक्षा के बहिर्मुखी विद्यार्थी को। लेकिन बहिर्मुखी से भी अच्छा कौन है? लोकप्रिय। लोकप्रिय विद्यार्थी है ना, तो उसमें बहिर्मुखता का गुण अपने आप ही रिप्रेजेंट होगा। वो सभी बालकों से उसका जो है ना, वो कहते हैं सामंजस्य होगा, सभी बालकों से जुड़ाव होगा उसका, यदि लोकप्रिय विद्यार्थी है तो। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अब देखो दोस्तों, आपको लग जाएगा एक एक क्वेश्चन के माध्यम से। जो क्वेश्चन है ना, एकदम व्यवहारिकता पर आधारित है, सीरियस लेने वाली सीरीज है ये ऐसे नहीं कि हाँ साहब एक सीरीज चल रही है कोई दिक्कत नहीं है। एक एक क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन के चारों विकल्पों की चर्चा कर रहा हूं मैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन को दोस्तों यहां पर हैंडल करना है। आया समझ में? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनमें 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, 2 में से पता चल जाता है, या कई कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देता कि भाई यही होगा। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन, यदि 50 क्वेश्चन में से बात करूं ना, तो कम से कम 30 क्वेश्चन में आपको 4 विकल्प पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर ही व्यवहारिकता वाला है। अब आप व्यवहारिकता कैसे लाओगे? जब तक आपको चारों विकल्प का पता नहीं है, तब तक आप कैसे चयन कर सकते हो कि कौन सा विकल्प बेहतर होगा? ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेतृत्व केवल वही दे सकता है जिसमें जिसमें उच्च आदर्श हो, प्रतिष्ठा हो, सामान्य व्यक्ति जैसा हो, सामान्य व्यक्ति जैसा हो गलत, क्रूरता हो, प्रतिष्ठा हो, कोई जरूरी नहीं प्रतिष्ठा, उसमें उच्च आदर्श होने चाहिए, उसका नेतृत्व करने का कौशल बेहतर होना चाहिए, उसमें आदर्श अच्छे होने चाहिए। आया समझ में? संप्रेषण क्या है? ये तो आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। संप्रेषण कला एवं विज्ञान है। संप्रेषण क्या है? कला एवं विज्ञान है। कला है क्या? कला है। भाषाई आदान प्रदान है क्या? विचारों का आदान प्रदान है। ठीक है। शैक्षिक योग्यता है। दोस्तों ये शैक्षिक योग्यता कोई जरूरी नहीं, आपने देखा होगा कई कई बार कोई व्यक्ति अनपढ़ है और वो फिर भी बहुत प्रभावी संप्रेषण कर जाता है, वो अच्छी अच्छी बातें करता है, तो यह शैक्षिक योग्यता से कोई मतलब नहीं। लेकिन संप्रेषण कौन है? कला एवं विज्ञान है। मैंने आपके सामने रखा ना, कोई भी अनपढ़ व्यक्ति है ना, वो अच्छा संप्रेषण कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर ये कला है। आया समझ में? वो अपनी बात को दूसरे व्यक्ति के सामने बेहतर रूप से अभिव्यक्त कर सकता है, क्योंकि उसके अंतर्गत ये कला है। तो ये दोस्तों कला और क्या है? विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 44, अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए, अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? राजनीतिक मंच की, विद्यालय। मैंने कहा ना, जब जब गुणों के विकास की करे ना, जब जब नेता के गुणों के विकास की बात करे, तो आपको विद्यालय को सही करना है। नेता के गुणों के विकास की बात करें ना, तो सबसे बेहतर गुणों का विकास कहां होता है? विद्यालय में होता है, क्योंकि विद्यालय में हर क्षेत्र से बालक आता है, हर समाज से बालक आता है, हर संस्कृति से बालक आता है। तो सबसे बेहतर नेतृत्व के गुणों का विकास कहां किया जा सकता है? दोस्तों ध्यान रखना, विद्यालय में किया जा सकता है। एग्जैक्ट करेक्ट है। यहां पर नेतृत्व का बुनियादी आधार क्या है? नेतृत्व का बुनियादी आधार माना जाएगा प्रशंसा, सेवा की इच्छा, समूह का हित, कुछ भी नहीं। दोस्तों यदि मैं बुनियादी आधार की बात करूं ना, तो समूह का हित माना जाएगा। ये कल वाली जो सीरीज हुई थी ना, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, नेतृत्व का बुनियादी आधार क्या होता है? समूह का हित। क्योंकि नेता है ना, हमेशा अपने समूह के बारे में सोचता रहता है, यार समूह को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन आदमियों से कैसे कार्य कराया जाए। जैसे मैंने कप्तान वाला उदाहरण दिया था ना, वो टीम वर्क करवाता है, प्रत्येक सदस्य से कार्य निकालता है, तो वो समूह के हितों की चर्चा करेगा। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है। व्यक्तिगत प्रशंसा करें या सामूहिक प्रशंसा करें, तो इसको तकनीकी भाषा में क्या कहा जाएगा? अनुशासन। देखो प्रशंसा की जा रही है ना, तो इसका तकनीकी भाषा सीधी सीधी क्या है? वो पुरस्कार है। क्या है? प्रशंसा करना, किसी को पुरस्कार देना, ये सब प्रोत्साहन देना, ये पुरस्कार। ये तकनीकी भाषा में क्या कहा जाएगा? पुरस्कार कहा जाएगा। आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, आप कक्षा के मान लो अध्यापक हो, आपकी कक्षा में आपके दोस्त का मित्र पढ़ता है, तो उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? सामान्य विद्यार्थी जैसा होना चाहिए। मैंने कहा कोई भी बालक है ना, उस बालक से आपका पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होगा, क्योंकि आप कक्षा के आदर्श हो, आप पूरी कक्षा के आदर्श हो, कक्षा के बच्चे आपको देखकर सीखते हैं।
तो आपका जैसा व्यवहार होगा ना ऐसा ही कक्षा के बच्चों का व्यवहार होने वाला है। तो आपका कक्षा में व्यवहार प्रत्येक बालक के साथ समान होना चाहिए। आया समझ में? तो यहाँ क्या कह रहा है, अनुशासित, पक्षपातपूर्ण, सामान्य छात्रों की भांति। कैसा व्यवहार होना चाहिए? सामान्य छात्रों की भांति, पुत्र की भांति नहीं, यहाँ कैसा होना चाहिए? सामान्य छात्रों की भांति होना चाहिए, चाहे वो किसी का पुत्र है। कल वाली क्लास में पूछा गया था, यदि आपकी कक्षा में प्रधानाध्यापक का पुत्र है तो आपका व्यवहार वही सामान्य छात्रों जैसा। आया क्या समझ में? आप कक्षा का मॉनिटर किस छात्र को बनाएंगे? जिसमें उच्च नेतृत्व करने की क्षमता है। वो प्रधानाध्यापक का पुत्र नहीं होगा, उच्च नेतृत्व करने की क्षमता जिसमें होगी। आपकी राय में शिक्षकों का समय, आपकी राय में शिक्षकों का समय पर विद्यालय आना, शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए क्योंकि यह है उनका कर्तव्य। ये कर्तव्य तो है, शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए, ये भाई उनका कर्तव्य है। सही है ये तो। समय पर आने से छात्र भी समय पर आएंगे, सही बात कह रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, शिक्षक छात्र के व्यवहार का अनुसरण करता है, क्योंकि सबसे बड़ा यदि यूनिक पर्सन है ना कक्षा के लिए तो वो शिक्षक माना जाएगा। तो शिक्षक के उसका क्या करेगा? वो अनुसरण करेगा। वे छात्रों के लिए, देखो कक्षा का जो शिक्षक है ना वो छात्रों के लिए क्या होता है? प्रेरणा स्रोत होता है। कई बार कई जगह देखा जाता है कि जैसा शिक्षक का व्यवहार होगा ना ऐसा ही शिक्षकों का, ऐसा ही कक्षा के छात्रों का व्यवहार होता है। तो जब शिक्षक कक्षा में सही से आएगा, सही निर्धारित समय पर विद्यालय में आएगा, तो उसको देखकर विद्यार्थी भी समय पर आएंगे। ये ऑप्शन अपने आप निहित है। यदि शिक्षक अच्छे कपड़े पहनेगा, सुव्यवस्थित तरीके से कक्षा में आएगा या विद्यालय में आएगा, तो बालक भी सुव्यवस्थित तरीके से कक्षा में या विद्यालय में आएंगे। तो क्यों? क्योंकि कारण क्या है? कारण यह है कि जो शिक्षक है ना वो छात्रों के लिए क्या है? प्रेरणा का स्रोत है, वो उनके लिए आदर्श है। शिक्षक को क्या माना गया है? आदर्श माना गया है। और यदि आपको ये परिभाषा याद हो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो उन्होंने शिक्षक को राष्ट्र का नेता कहा है। जैसा शिक्षक चाहे ना वो वैसा राष्ट्र को बना सकता है, क्योंकि शिक्षक की भूमिका क्या है? राष्ट्र निर्माता की है। ध्यान रखना, आपने देखा होगा शिक्षकों के द्वारा है ना बहुत अच्छे अच्छे लीजेंड पर्सन बनाए गए हैं। आए समझ में? इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा यहां पर वे छात्रों के लिए क्या होते हैं? प्रेरणा स्रोत होते हैं। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? कक्षा में उचित संप्रेषण, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय होना चाहिए। यदि आप कक्षा में उचित संप्रेषण करना चाहते हो ना तो आपका व्यवहार नाटकीय होगा। ये तो कोई जरूरी नहीं है भैया। प्रभावी संप्रेषण या उचित संप्रेषण के लिए नाटकीय होना कोई जरूरी बात नहीं है। ये सही है, ये बात गलत है। ये बात कैसी है? गलत है। संभवतः गलत क्या होता है? ये बात तो गलत है, पूर्ण रूप से गलत है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कक्षा में पढ़ाते समय, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा। आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और एक छात्र ने आपसे प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? बालक है, जिज्ञासु है, कक्षा में यदि कोई प्रश्न पूछता है ना तो उस ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? देखो, उसे डांट कर बैठा देंगे। बालक की जिज्ञासा को कभी शांत नहीं करना है। ध्यान आया? बालक की जिज्ञासा को आपको डांट कर कभी शांत नहीं होना है। यदि समस्याओं का समाधान करके शांत करो तब तो ठीक है, लेकिन जिज्ञासा को डांट कर कभी शांत नहीं करना है। डांटने वाला, प्रताड़ित करने वाला या दोस्तों शारीरिक रूप से दंड, मानसिक रूप से दंड वाला है तो वो कतई गलत है। प्रश्न को गलत कहकर चुप कह देंगे, कोई जरूरी नहीं है। बालक ने प्रश्न पूछा है कि तुम्हारा प्रश्न गलत है, तुमने गलत प्रश्न पूछा है, उसको ऐसे नहीं कहना है। ये क्या कह रहा है? उसके प्रश्न का यथासंभव, जो संभव हो सके ना उत्तर देने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। उस टाइम को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक बालक के लिए, आप एक बालक के लिए प्रेरणा स्रोत हो। यदि आपसे बालक ने क्वेश्चन पूछा है ना तो निश्चित है यदि आपको उसका ज्ञान नहीं है ना फिर भी बालकों को आपको संतुष्ट तो करना ही होगा। जो स्थिति है ना उस स्थिति के अनुसार बालक को संतुष्ट करना होगा। और यही कह रहा है यथासंभव स्थिति के अनुसार क्या देने का प्रयास करेंगे? उत्तर देने का प्रयास करेंगे। दूसरे दिन बताने का वायदा करेंगे। ये भी सही हो सकता है कि भैया मैं तुम्हें दूसरे दिन बता दूंगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कल वो बालक किसी कारणवश नहीं आए तो उसकी तो जिज्ञासा शांत हुई क्या? नहीं हुई। जिज्ञासा को शांत करना है ना तो यथासंभव परिस्थिति के अनुसार जो उत्तर होगा वही उत्तर आपको देना होगा। आए समझ में? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? 3 करेक्ट है। जहां डांट की बात हो, फटकारने की बात हो, दंड देने की बात हो, प्रताड़ना की बात हो, तो ये ऑप्शन निश्चित तौर पर आपको गलत मानने हैं। आया समझ में? क्योंकि बालक है ना, आपको पता होना चाहिए वर्तमान जो पाठ्यक्रम है बालक केंद्रित है। बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है ना उस बालक को केंद्र में रख के पढ़ाया जाना चाहिए।
तो यहाँ पर यदि डांटने फटकारने की, चुप करने की, जिज्ञासा को शांत करने की बात होती है इन माध्यमों से, डांट फटकार के माध्यम से, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होंगे। यहाँ क्या यथासंभव स्थिति के अनुसार आपको जो लगता है उत्तर देने का क्या करेंगे, प्रयास। आप बालक को ये भी कह सकते हो भैया मैं कल बता दूंगा, लेकिन आपको पहले बताना होगा जो विषय पर उसने क्वेश्चन पूछा है ना, पहले उसे विषय से थोड़ा जोड़ो, और जोड़ने के बाद आप ये कह सकते हो कि देखो भैया ये इस तरीके से हो सकता है, यदि और डेप्थ में जाना है तो इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं और लेकर आपको कल बता सकता हूं। लेकिन आप एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते तुमने जो प्रश्न पूछा इसका जवाब मैं कल दूंगा, ये तो सीधा क्या है, आप कल बताने की कह रहे हो कि मैं कल बताऊंगा, नहीं, आपको यथासंभव स्थिति के अनुसार जो भी संभव आपको उत्तर लगे ना, उस उत्तर को देने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। 50 क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों नेतृत्व से संबंधित ये आज हमारी दूसरी क्लास थी, जिसमें भी मैं 25 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया। और आज के जो क्वेश्चन थे ना, वो याद रखना दोस्तों, आप मेरी ये बात जब आप एग्जाम दे के आओगे तब आपको पता चलेगा, एग्जैक्ट एग्जाम बेस क्वेश्चन लेकर आया हूं, एक भी क्वेश्चन डेटाबेस नहीं है, पूरे की पूरे क्वेश्चन व्यवहारिक हैं। सभी क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता होगी, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो डेटाबेस हो, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर व्यवहारिकता पर आधारित है, मतलब आपको चारों विकल्प पढ़ने ही होंगे, बेहतर विकल्प का चयन करना होगा। तो दोस्तों एक शानदार सीरीज मैंने आपके लिए यूट्यूब पर प्रारंभ की है, एग्जाम से पहले गागर में सागर कह सकता हूं, कुछ समय में आपका पूरा की पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन दोस्तों रिवीजन होने वाला है। आपने थ्योरी बहुत पढ़ ली, अब क्वेश्चनों को पढ़ने की आवश्यकता है, और क्वेश्चनों के माध्यम से जितनी भी आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट में टॉपिक्स हैं, उन प्रत्येक टॉपिक को मैं यहां पर लेकर आने वाला हूं। 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हुए, पहली क्लास जिसमें 3 क्लासों के माध्यम से मैंने आपको शिक्षण अधिगम के बारे में बात की, और ये 2 क्लास लीडरशिप क्वालिटी नेतृत्व के गुणों की रही। अब अगली क्लास जो भी होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यदि आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि कंटेंट अच्छा है तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना होगा, और दोस्तों आपको वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि कई बच्चों के सामने समस्या आ जाती है कि साहब हम पढ़ तो बहुत रहे हैं लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो आप उनको बता सकते हो देखो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। एग्जाम बेस्ड टेस्ट सीरीज चल रही है, तो यहां पर आपको सीरीज को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, क्योंकि आपको बेहतर प्रयास करवाना है ना। यदि कुछ आपको अचीवमेंट चाहिए तो आप लोगों का भला कर सकते हो, आया समझ में, आप क्लास को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, पता कराओ, दोस्तों को पता कराओगे एक सीरीज चल रही है। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और एक बार पुनः आपकी क्लास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नियरेस्ट एग्जाम है, लगभग 10 या 12 दिन का समय आपके पास बचा है, तो बेहतर रणनीति के साथ आप तैयारी करो। एक सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मैंने ली है, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता कहें या शिक्षण अभिरुचि कहें, बेहतर कंटेंट मिलने वाला है, तो आप जुड़े रहो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।